चलो स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। लास्ट क्लास में बच्चों हमने इलस्ट्रेशन नंबर 42 तक करा दिए थे। 43, 44, 45 और 46 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे, आप लोगों ने ट्राई किए और आप लोगों का डाउट 45 में आया। 44 हो गया होगा, हरी रवि कवि वाला सबने कर लिया होगा वो तो, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 45 में आप लोगों का डाउट आना ही था, और जिसका वो डाउट नहीं आया इसका मतलब उसने कंसेप्ट कहीं से सीखा ही नहीं, मतलब उसने क्वेश्चन नीचे देख लिया। कोई इलस्ट्रेशन 45 में आप लोगों का डाउट आना ही था, मैं जानबूझ के दिया था ये होमवर्क कि आप लोगों का डाउट आएगा, ठीक है जी। पेज नंबर है 3.46, ठीक है जी। पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? मैं इलस्ट्रेशन कराऊं, एक ही बात है, इलस्ट्रेशन कराऊं क्वेश्चन कराऊं एक ही बात। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? ओके, कपूर साहब इलस्ट्रेशन 45 पढ़ दे भाई। एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया तो मोस्टली सॉल्विंग होगी। 3:1:1। उन्होंने आर को एडमिशन दिया है 1/4 के लिए, लेकिन आर ने अपना हिस्सा किससे लिया वो हमें डायरेक्टली नहीं बताया अभी, ठीक है जी। आर अपने इस 1/4 हिस्से के लिए 2,25,000 रुपए लेके आया एज गुडविल, ठीक है जी। और क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्री फॉर गुडविल, उन्होंने जनरल एंट्री कर रखी है गुडविल की। जनरल एंट्री तो मैं करता हूँ, इस बार से गुडविल की एंट्री करके दे रखी है। तो आपने सर अगर गुडविल की एंट्री करी हुई है तो एंट्री देखना ये कर रखी है प्रीमियम, ये मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ अभी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, टू एक्स कैपिटल और टू जेड कैपिटल। मतलब जो नया पार्टनर आर है वो 2,25,000 रुपए लेके आया, जो नया पार्टनर है आर वो 2,25,000 रुपए लेके आया, और 2,25,000 में एक्स को हमने दे दिए 2,70,000 और इसे मिल गए हैं 45। आपने सर हमने वाई को डेबिट क्यों कर रखा है? कल ही के क्लास में मैंने बताया था अगर कभी कोई पुराना पार्टनर गेन कर लेता है तो उसे पैसे देने पड़ते हैं। भाई ऐसा हो सकता है ना कि 3 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर है वो तो गेन करेगा ही करेगा, वो तो गेन करेगा ही करेगा। ऐसा हो सकता है कि पुराना पार्टनर भी गेन कर ले, और जो गेन करता है वो पैसे जरूर देता है, ठीक है जी। कितने रुपए दे रहा है ये? 90,000। तो आपने सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट न्यू रेशियो, बस वो न्यू रेशियो पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है क्या? अच्छा, आपको देखने से लग रहा है कि सिर्फ सेक्रीफाइस एक्स और जेड नहीं किया हो, भाई इसने तो गेन किया है, डेबिट हो रखा है, तो क्या मैं इनकी सेक्रीफाइस जैसे जान सकता हूं? जान सकते हो कैसे? आपने कहा सर एक्स ने और जेड ने सेक्रीफाइस किया होगा, क्योंकि इसे मिले 2,70,000 और इसे मिले 45,000, ठीक है जी। छोटा कर लेते हैं, इसे कितना आ जाएगा? 45 45 to 2 19 दिया जाएगा 6:1, ठीक है जी। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस सिर्फ एक्स और जेड ने। अब सवाल ये आता है कि सर वाई ने गेन कितना किया? बहुत सिंपल, आपने कहा सर इसने 90,000 रुपए देने की बात करी। अब 90,000 रुपए किस में से दिया होगा? फॉर्म भी गुडविल में अपना हिस्सा दिया होगा। फॉर्म भी गुडविल भी गिवन नहीं क्वेश्चन में, और मुश्किल क्वेश्चन में फॉर्म भी गुडविल भी गिवन नहीं है, लेकिन हाँ मुझे तरीका दिया हुआ है
कि फर्म की गुडविल निकलती कैसे है। भाई एक बात बताओ, जो नया पार्टनर आर आया, इस आदमी 2,25,000 लाने के लिए गए 1/4 के लिए, तो ये अपनी फर्म की गुडविल तो अपना हिस्सा लेके आएगा, तो फर्म की गुडविल होगी कितनी, 2,25,000 का रिवर्स कर लो 4/1 से कितना आएगा, करना बच्चों 9 लाख। तो 9 लाख रुपए में अगर ये 9 लाख रुपए में अगर आर 1/4 कितने में लेके आ रहा है, 2,25,000, तो ऐसा इसने कितना हिस्सा गेन किया होगा, इसे 90,000 रुपए लेके आने पड़ रहे हैं। इसके ऐसा मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करी होगी कि यहाँ 90,000 आ गया होगा, बता सकते हो, सिंपल 1/10। आपने सर ये तो मुझे सोचना पड़ा, मतलब सपोज करो ये फिगर ऐसी होती 65,375 रुपए, फिर कैसे सोच देता मैं, बहुत सिंपल। आपने कहा सर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इससे डिवाइड करी, तो सिंपल है 90,000 की डिवाइड कर दो 9 लाख से, और क्या है, फिगर आ जाएगी, 0 से 0 का, ये आ गया 1/10। ऐसे तो क्या होगा, रेशो आ गया। तो इसने गेन कितना किया होगा जी। अब पहले यहां तक समझ लो, फिर आगे बात करते हैं कि हमने इस पार्टनर का जिसने गेन किया है ये वाई, इसने गेन कितना किया, पहले ये तो जानना पड़ेगा। आपने सर जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा उसने गेन कितना किया है, तब तक मैं सेक्रीफाइस का करूंगा क्या, कुछ भी नहीं कर सकता मैं किसी चीज का। यहां तो कोई डाउट, पहले क्वेश्चन में मुझे एक जनरल एंट्री दी हुई थी, उस जनरल एंट्री में जो दो पुराने पार्टनर है उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया हुआ है, और कमाल की बात है पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, गेन कर लिया है। गेन कितने रुपए दे रहा है वो तो पता है, लेकिन कितने हिस्से के लिए वो 90,000 दे रहा है वो नहीं मुझे पता। वो जानने के लिए मैंने कहा फर्म की गुडविल में अपना हिस्सा दे रहा होगा, फर्म की गुडविल में अपना हिस्सा। पहले मैंने फर्म की गुडविल जाननी कैसे, जो नया पार्टनर है वो 2,25,000 लेके आया 1/4 के लिए, तो 4/1 फर्म की गुडविल कितनी होगी, इतनी। फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा 4/1, तो उसका हिस्सा कितना हो 1/10। मतलब मैंने क्या किया, 90,000 डिवाइड बाय 9 लाख, तो आगे 1/10। तो इसका मतलब है जो नया वाई पार्टनर से गेन किया होगा 1/10। ठीक है जी, बस इतना सॉल्व हो जाए, आगे कहानी बन जाए। तो कोई डाउट, कोई डाउट। अब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ गया, ठीक है, इसे मैं यहां लिख लेता हूं 2 मिनट के लिए, सेक्रीफाइस यहां निकालना पड़ेगा। तो हमने y और z का सेक्रीफाइस निकाल लिया था 6:1, सेक्रीफाइस, ठीक है। अब देखिएगा, एक पार्टनर R है और एक पार्टनर Z है, एक पार्टनर Y है और एक पार्टनर Z है, जिन्होंने सेक्रीफाइस गेन किया। इसने कितना सा गेन किया है 1/4, और इसने कितना गेन किया है 1/10। दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, जोड़ के बताओ कितना आएगा भाई। इसने भी गेन किया है, इसने भी गेन किया है, सॉरी ये Y, ये सॉरी ये R है और ये Y है, इन दोनों को जोड़ के बताओ क्या है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जोड़ लो भाई, दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/10 कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 4 5 का 5 प्लस 1 दैट इज 6/20, सॉरी 2, क्या आ जाएगा 7/20। ये 7/20, ये 7/20 इन्होंने गेन किया भाई, R ने और Y ने गेन किया, ठीक है जी। R ने और Y ने गेन किया 7/20, भाई किसने तो सेक्रीफाइस किया ही होगा, ये किसने सेक्रीफाइस किया होगा आपके हिसाब से, X और Y, X और Z ने। भाई X और Z ने सेक्रीफाइस किया, R और Y ने गेन किया ये हिस्सा। आपने सर ये हिस्से में से X ने कितना दिया और Z ने कितना दिया बता सकते हो? हाँ बता सकता हूं, क्योंकि इन्होंने इस हिस्से में गुडविल के पैसे लिए, तो इसका मतलब इसके ही 2 हिस्से कर दो, क्या आ जाएगा X का और क्या नाम है Z, मल्टीप्लाई करना है इसकी 6 अपॉन क्या आ जाएगा 6/7 और 1/7 करना, क्या आएगा 6 7 42, या मैं 7 7 ना काट दूं, ये आ जाएगा 6/20 और ये आ जाएगा 7 7 क्या 1/20। ये इसका सेक्रीफाइस है और ये इसका सेक्रीफाइस है। ओल्ड पता है, सेक्रीफाइस पता है,
लो अब निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। लो जी भाई, ये तो आपको यहां तक क्लियर था 1/10। इसका अब आपको पता है आर ने गेन किया है 1/4, वाई ने गेन किया 1/4, इन दोनों को जोड़ के इनका टोटल गेन निकाल दिया। अब ये टोटल गेन क्यों निकालना? क्योंकि मुझे ये नहीं पता ये जो 1/4 है जो आर ने लिया ये उसे एक्स ने दिया या जेड ने दिया। इसने जो ये 1/10 गेन किया है ये उसे एक्स ने दिया, जेड ने दिया, क्वेश्चन बता रखा है, नहीं बता रखा। तो मैंने इन दोनों का टोटल गेन निकाल लिया और इस टोटल गेन को इन्होंने जो सेक्रीफाइस जिस रेशो में सेक्रीफाइस किया उस रेशो से मल्टीप्लाई कर लिया। कि इसका मतलब है कि इस 7/20 में से एक्स ने दिए 6 हिस्से 20 में से, इसने दिए 1 हिस्सा 20 में। इसका मतलब ये, ठीक है जी। दोनों का सेक्रीफाइस पता लग गया, ओल्ड मुझे दोनों का पता ही है, तीनों का लेस करूंगा क्या आ जाएगा? न्यू आ जाएगा। न्यू पूछ रखा है। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। किसके लिए? एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए और आर के लिए। एक्स के पास कितने हिस्से? 3 हिस्से थे 5 में से। कितना हिस्से सेक्रीफाइस कर दिया? 6 हिस्से 20 में से। वाई के पास कितने हिस्से थे? 1 हिस्सा था 5 में से, उसने सेक्रीफाइस नहीं किया, उसने गेन किया था 1/10, उसमें जुड़ा है। गेनिंग का फॉर्मूला याद है? ठीक है जी। जब रिटायरमेंट हो गेनिंग करेगा भाई। जब कोई आदमी सेक्रीफाइस करता है पुराने में से उसका बिका हुआ हिस्सा घट जाता है, कोई गेन करता है तो पुराने में उसका हिस्सा नया जुड़ जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही जेड के लिए, जेड के पास कितने हिस्से थे? 1/5। कितना सेक्रीफाइस किया उसने? 1/20। इसके पास तो 1/4 था ही। लो जी एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 20 5 4 4 3 12 12 माइनस 6/6/20, ये कितना आ जाएगा? 20 ले ले, ये बाद में 20 बना देंगे, 20 ले लेगा। ठीक है जी। 5 4 प्लस 2 दैट इज 6/20, ये कितना आ जाएगा? 24 माइनस 1 दैट इज 3/20। 20 कैसे बनेगा? ये आ जाएगा 5/20। रेशो आ गया 6:6:3:4, छोटा हो जाएगा। लेकिन आंसर क्या आ रहा है? मैच करता है, मैच कर गया। सिंपल। ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं था, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना पड़ा, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सीधा ये क्वेश्चन 3 नंबर में है, ठीक है जी। ये एक हॉट क्वेश्चन कहो तो दोबारा समझा दूं। ये क्वेश्चन इतना है नहीं कि हर चीज क्वेश्चन में क्यों दो। सबसे पहले क्वेश्चन में फर्म गुडविल निकालना बच्चों के लिए मुश्किल पड़ता था, वो पॉइंट भी दे रखा है। फिर उसका हिस्सा उसने कितना गेन किया वो नहीं दिया हुआ, वो मैंने उसने जितने पैसे दिए फर्म गुडविल से डिवाइड करके उसका हिस्सा निकालना गेन, ठीक है जी। यहां तक भी इजी था। फिर निकालना पड़ा कि इन दोनों ने कंबाइंड कितना गेन किया। आपने इन दोनों कंबाइंड गेन क्यों जान लिया? क्योंकि बच्चे मुझे नहीं पता ना आर ने जो अपना हिस्सा गेन किया, भाई अगर पता होता मैं क्वेश्चन बता देता कि आर ने अपना हिस्सा सारा एक्स से लिया तो इसमें से लेस कर देता। मुझे बता रखा होता कि वाई ने जो अपना 1/10 हिस्सा है जेड से लिया, मैं इसमें से लेस कर देता, तो सिंपल करता ना, क्वेश्चन बताता। क्वेश्चन ने बताया नहीं कि आर ने अपना हिस्सा 1/4 और वाई ने अपना हिस्सा 1/10 किससे गेन किया। मैं कहा इसका मतलब दोनों ने सेक्रीफाइस किया होगा। अब सर किसने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? मैं कहा मुझे तो पता नहीं, मुझे तो ये पता है कि एक्स को और जेड को कितने रुपए मिले। तो मैंने कहा उस रुपए के हिसाब से ही 2,70,000 और 45,000 के हिसाब से मैंने रेशो जान ली, छोटा कर लिया इसे, ठीक है जी। 1:6 आ गया काट के इसे। तो मैंने कहा इसका मतलब एक्स ने और जेड ने सेक्रीफाइस किया है 6 हिस्से 7 में से, इसने एक हिस्सा 7 में से। तो अगर इन दोनों ने गेन किया है 7/20 तो उससे मैंने मल्टीप्लाई कर ली 6/7 और 1/7 से, कितना सेक्रीफाइस किया। मल्टीप्लाई करके मुझे दोनों का सेक्रीफाइस पता लग गया, एक्स और जेड का। एक्स के ओल्ड में से उसका सेक्रीफाइस लेस कर दिया, वाई जेड के ओल्ड में से उसका सेक्रीफाइस लेस कर दिया, दोनों का न्यू आ गया। आर का तो आपको न्यू गिवन ही था, आप सर वाई में जोड़ा क्यों? इसमें से कि लेस गेन किया है। पहले एक हिस्सा था 5 में से, 1/10 और गेन कर लिया, ठीक है जी। दोनों में जोड़ के आंसर आ गया। यहां तक कोई डाउट? ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन भी क्वेश्चन में जानबूझ के दिया था आप लोगों को होमवर्क के लिए, मुझे पता था क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसलिए नहीं सॉल्व हुआ था यार, ठीक है। आई होप नाउ आई एम क्लियर। कोई डाउट?
इससे जो अगला इलस्ट्रेशन है वो भी ऐसा सा ये, लेकिन वो मैं एक बार पीछे करा चुका था, वो हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है जी, उसमें भी आप लोगों को एंट्री गिवन है, बस उसमें कोई पुराना पार्टनर गेन नहीं कर रहा, उसमें दोनों पार्टनर द्वारा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस दोनों का जो गुडविल होगी उससे सैक्रिफाइस निकाल लेना, ओल्ड उसका पता ही होगा, ठीक है जी, माइनस कर लेना, आपका आंसर है डायरेक्टली रेशो आ जाएगा। ठीक है जी, कहो तो करा देता हूं या कर... ये नेक्स्ट ये तन्विका एंड कृष क्या है, कृषिका, ये रब कर दो जी। गुड, आगे बढ़ेंगे। कराओ अगले वाला भी है, हो जाएगा वो है जी, ट्राई करना भी तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। लो जी, आज हमारा फाइनली गुडविल वाला कंसेप्ट खत्म हो गया पूरी तरीके से। ठीक, लो जी, क्या जी, आज गुडविल वाला कंसेप्ट पूरी अपने का ना क्या हो जाएगा, कराऊं 46 में। अच्छा, तो नेक्स्ट जो बच्चे कंसेप्ट है वो हमारे पास है रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, आज हम जैसे कंसेप्ट देखेंगे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के ऊपर मैं एक बार बात कर चुका था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और मैंने यही वाला इलस्ट्रेशन कराया था जो मैंने आज आपको दोबारा कराना है। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, कौन बताएगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? बहुत बढ़िया भाई, तुम पढ़ना स्टार्ट कर दिया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब कोई भी फायदा नुकसान हो या खर्चा हो उसे डेबिट साइड लिख देना, कोई भी इनकम हो या गेन हो उसे क्रेडिट साइड लिख देना। आप सर इनकम और गेन कब होगा और खर्चा और लॉस कब होगा? जब आपकी एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डील करेगा आपकी एसेट्स सी चीजों से, मोस्टली एसेट्स और लायबिलिटी, मतलब जो बैलेंस शीट में चीजें होती है मोस्टली उनसे डील करता है। ठीक है जी, तो एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो आपको क्या होता है? फायदा। जैसे सपोज करो आपने एक लैंड खरीदी थी 1 लाख रुपए की, 1 लाख की खरीदी, अब उसकी वैल्यू 6 महीने बाद 15 लाख रुपए हो गई, तो 1 लाख से 15 लाख 14 लाख का फायदा। और अगर मैं उसी के लिए उसके उल्टी बात करूं, 15 लाख की खरीदी थी कोई चीज, आज उसके लिए 3 लाख हो गई, नुकसान। इसके लिए अगर मैं अपोजिट बात करूं, लाइबिलिटी की वैल्यू, लाइबिलिटी लाइबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आपको नुकसान होता है। ठीक है जी, आप सर कैसे? सपोज करो आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, पेमेंट आप कर नहीं पाए, बैंक ने ब्याज लगाते लगाते 5 लाख का लोन 7 लाख का हो गया। भाई ब्याज लग गया, पेनल्टी लग गई, इंटरेस्ट लग गया, तो 5 लाख का लोन 7 लाख का हो गया। क्या हो गया आपके लिए? नुकसान। इसी के एवज में अगर मैं उल्टी बात करूं, आपका लोन था 50,000 रुपए का, ठीक है जी, ये 5 लाख का था, और आपने कुछ बैंक में बात करी, बैंक ने वो लोन घटा के आपका 4 लाख का कर दिया। ठीक है जी, कोई स्कीम आई और बैंक ने कहा जी आपको 5 लाख का लोन नहीं, अभी प्रधानमंत्री को स्कीम आई, उसने कहा जी 5 लाख का लोन 4 लाख देने आपको, लोन घट गया तो आपको क्या हो गया? फायदा। ठीक है जी, इसके लिए फॉर्मेट है हमारे पास, एग्जाम में मुझे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट, तो जवाब देना, क्या नाम जवाब देना, क्या जवाब दोगे? नॉमिनल। ठीक है जी, हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बना रहे हैं हम? रिवैल्यूएशन। क्या है ये? रिवैल्यूएशन, ना तो ये रेवोल्यूशन है ना ये रेवोल्यूशन है। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, ये साइड डेबिट साइड होती है किसी भी साइड अकाउंट में, और ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती है। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, लो जी,
ये फॉर्मेट, ठीक है। अगर आपकी एसिड्स की वैल्यू, अभी मैंने बताया था, अगर आपकी एसिड्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसिड्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे इधर लिखना। अगर एसिड्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इधर लिखना। अपोजिट बात करूं, लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इधर लिखना फायदा। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो इधर लिखना। दो चीजें खास हैं, अनरिकॉर्डेड एसिड और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी लायबिलिटी जिससे आप रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए थे, लेकिन वो आपको आज दिख गई तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे, ठीक है जी। जैसे एक दिन मैं जा रहा था सड़क से मंदिर, मुझे यश मिल गया, ठीक है जी। यश ने मुझे नमस्ते करी, मैं कहा यश ठीक हो? कह रहा हाँ सर ठीक हूँ। कहता सर वो मेरे 500 रुपए कब दोगे आप? मैं कहा 500 रुपए कौन से? कह रहा सर याद नहीं है आपको, एक बार आप गाड़ी से जा रहे थे और आपकी गाड़ी में पंचर हो गया था और आपने मुझे आवाज दी और आपने कहा यश 500 रुपए के। मैंने कहा और मैंने आपको 500 दे दिए थे। तो मैं कहा यार मैं तो भूल गया था। क्या सर मैं नहीं भूल रहा था। तो सर कब दोगे? मैं कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे अभी दे देता हूँ। मैं जेब से तुरंत पैसे निकाल के मैं कर लिया भाई अपने पैसे। जो पैसे मुझे देने थे लेकिन अब देने पड़ गए, वो मेरे लिए क्या है? नुकसान, ठीक है जी। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है जी। ठीक। मैं थोड़े से अंदर गया, मुझे कपूर जी दिख गए। मैंने भी वाला मैं कहा अरे कपूर कहाँ हो तुम? कह रहे सर बस मैं दिल्ली हूँ। मैं कहा और सब घर में ठीक? कह रहे सर ठीक। मैं कहा अरे मेरे 1500 रुपए कब दे रहे हो आप? कह रहे सर कौन से 1500? मैं कहा तुम्हें याद नहीं है एक बार तुम सड़क पे जा रहे थे और तुम्हारी बाइक खराब हो गई थी और तुमने मुझसे कहा था सर पैसे दे दो। मैं कहा हाँ। तो मैं कहा कब दोगे? कह सर अभी दे देता हूँ। इससे जेब से पैसे निकाल के मुझे दे दी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो मेरे लिए फायदा है। गलती इन्हीं में करोगे आप, अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी में आप लोगों से नॉर्मल गलती हो जाती है, ठीक है। बाकी सब चीजें आपको पता है भाई, संपत्ति की वैल्यू बढ़ना फायदा, घटना नुकसान। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ना नुकसान, घटना फायदा, ठीक है जी। इन दोनों में नॉर्मली आप लोगों से गलती है, ठीक है जी। इसके अलावा बच्चे एसेट्स और लायबिलिटी के अलावा खर्चा वर्चा वो भी इसमें रिकॉर्ड करते हैं। कोई रियलाइजेशन सॉरी रीवैल्यूएशन रिलेटेड कोई खर्चा है, ठीक है जी, यहाँ ठीक। एक क्वेश्चन के थ्रू बात समझते हैं। और एक चीज और तो मैं बताना भूल गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम एक और नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। एग्जाम में कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन लिख देता प्रिपेयर प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कहता ये तो हमने पढ़ा ही नहीं आज से पहले, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम रिवैल्यूएशन है, ठीक है जी। प्राइमरी नाम रिवैल्यूएशन है, प्रॉफिट और एडजस्टमेंट अकाउंट से बोल देते हैं, ठीक है जी। लो जी एक इलस्ट्रेशन के थ्रू बात समझते हैं। इलस्ट्रेशन 47 है, ठीक है जी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? कौन पढ़ रहा है भाई? अखिल कह रहा है सर मैं अभी नानी के यहाँ से होके आया हूँ तो मैं पढ़ लूंगा। पढ़ दो जी भैया। जब आप मुझे ध्यान रखना, या तो एग्जाम में अकाउंट बनाने को ही आएगा या जनरल एंट्री बनाने को आएगी, दोनों चीजें कभी नहीं आती, ठीक है जी। दोनों चीजें कभी नहीं आएंगी एग्जाम में बनाने के लिए। तो बताओ मैं क्या बनवाऊं, जनरल एंट्री बनवाऊं या मैं अकाउंट बनवाऊं? लो जी मैं आपको दोनों चीज बनवा के दिखा देता हूँ, आपको दोनों चीज याद रह ठीक है जी। रफ में हम अकाउंट बना लेते हैं और फेयर में हम जनरल एंट्री बना लेते हैं, जिससे आपको याद रहे। बस मुझे आपको इतना पूछना होगा जिससे आपको जनरल एंट्री पे एक तरह से याद हो जाए। जनरल एंट्री वैसे बनानी आनी चाहिए आप लोगों को, लेकिन बनाने के साथ साथ आपको अगर जनरल एंट्री कभी कभार आपको डाउट आ जाए तो याद रखना रिवॉल्यूशन अकाउंट होती है डेबिट साइड जाती है, क्रेडिट साइड जाती है, बस इतना याद रखना। अगर कोई चीज लेजर में डेबिट हो रही है तो वो जनरल एंट्री में डेबिट होगी, अगर वो लेजर में क्रेडिट हो रही है तो जनरल एंट्री में क्रेडिट होगी, वही तरह से आता है, ठीक है जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 47, ये आज का लास्ट इलस्ट्रेशन होगा, पेज नंबर
3.49, मतलब रिवैल्यूएशन के ऊपर और कोई बात नहीं इसके अलावा। पढ़ो, मार्क कर लो बच्चे, दोनों एडिशन इंपॉर्टेंट है। पहले कहते हैं जी स्टॉक की वैल्यू 10% से घटी हुई है, तो ये स्टॉक ऑलरेडी 10% घटा हुआ है। मतलब किताबों में जो आपके पास, पहले समझो स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एक एसेट है। 54,000 का स्टॉक ऑलरेडी 10% कम है, तो अगर ये 10% से कम है तो कितना परसेंट होगा ये? 90%। परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 60,000। 60,000 की चीज मैंने ऑलरेडी 10% कम लिखी हुई है। भाई 60,000 की चीज ऑलरेडी 10% कम लिखी हुई है। 10% कम लिखी हुई है, 6,000 में कम करी हुई है, तो कितनी लिखी हुई है? 54 तो लिखी हुई है। तो अगर कोई चीज, क्या मेरे कम लिखने से स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी किताबों में? भाई मैंने गलत लिख दिया, क्या मेरे एक्चुअल में कम करने से वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं। 54 की चीज को वापस 60 करना है तो स्टॉक को वापस बढ़ाना है। स्टॉक को बढ़ाना है तो फायदा होगा। स्टॉक एक एसेट है, एसेट बढ़ रही है, किधर आएगा? क्रेडिट साइड। ये 6,000 रुपए यहाँ लिख देने हमें, ठीक है जी। और यहाँ लिखने से पहले तो ध्यान रखना, लेजर पोस्टिंग दूसरे नंबर पे होती है, उससे पहले क्या होती है? जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री क्या हुई होगी आपके हिसाब से? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है, ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। स्टॉक को डेबिट कर दो, एंट्री हो गई। क्या एंट्री हो गई? एंट्री बोल के बता दूंगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कुछ बच्चों ने इसी बार के एग्जाम में पता नहीं क्या कर रखा था, फायदे को नुकसान वाली साइड लिख दिया और नुकसान को फायदे वाली साइड लिख दिया, मेरे इतने बताने के बावजूद भी। क्या कह सकते हैं भाई। किड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट भाई, अगर मैं वैल्यू कम लिख सकता हूं तो भाई हम तो नालायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्टॉक कम लिखा हुआ है, ठीक है, कम नहीं, सॉरी ज्यादा लिख दिया, ठीक है जी। कितना में लिख दिया? 66,000। कितना पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ? 10%, मतलब वो चीज 110% लिखी हुई है। एक्चुअल वैल्यू क्या रही होगी? 100%। इसका मतलब क्या? 60,000 की चीज को आपने 66 लिखा हुआ है, कितने से कम करना है? 6,000 से। अगर स्टॉक को 6,000 से कम करना है तो स्टॉक एक एसेट है, एसेट घट रही है, कहां लिखूंगा? डेबिट साइड, मतलब 6,000 रुपए यहां लिखने हैं। लेकिन यहां लिखने से पहले एंट्री होती है। एंट्री क्या हुई होगी आपके हिसाब से? रेवोल्यूशन नहीं भैया, रिवैल्यूएशन। रेवोल्यूशन घुमा रहे हैं हम, रेवोल्यूट कर रहे हैं, क्या बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 6,000। नेक्स्ट, यहां क्या आएगा? वैसे इसमें इस क्वेश्चन में लेजर मांगा नहीं, और तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता स्टॉक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये तो क्वेश्चन है, अलग अलग इंडिपेंडेंट एंट्री। नेक्स्ट, 2 को मार्क कर लो, मैंने पहले करा रखा है तो आपने शायद मार्क कर रखा होगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। 2 का क्या मतलब बताया था मैंने? तक। 2 का मतलब है इतने रुपए तक। मतलब कल कोई चीज जो 4 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई है। जो चीज कल 4 लाख की थी, इसे रब करके आराम से लिखो, बहुत टाइम है मेरे पास। जो चीज 2 का मतलब है इतने रुपए तक हो गई है उसकी वैल्यू, मतलब जो चीज कल 4 लाख की थी बुक का मतलब बैलेंस शीट में, आज उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई है, मतलब कितने रुपए से बढ़ गई वो? 1 लाख। भाई ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं इंक्रीज डिक्रीज नोट करता हूं, उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई है, वो बैलेंस शीट में जाती है चीजें। मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मैं रिवैल्यूएशन बना रहा हूं। तो 4 की चीज 5 हो गई है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए से बढ़ गई है। ये हमने डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस निकालना है, मुझे डिफरेंस चाहिए होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस चाहिए होता है, कितनी वैल्यू बढ़ रही है, कितनी वैल्यू घट रही है। तो वैल्यू 1 लाख से बढ़ी, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है, इस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, क्या मतलब है इसका? क्रेडिट साइड लिखूंगा यहाँ,
यहां लिखने से पहले एंट्री करनी जरूरी है। एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए से? 1,00,000 रुपए से। 1,00,000 रुपए से। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,00,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। बाय का मतलब क्या होता है? इतने रुपए से, इसकी वैल्यू इतने रुपए से बढ़ रही है। इतने रुपए से मतलब कल उसकी वैल्यू 4,00,000 थी, आज उसकी वैल्यू 5,00,000 नहीं है, 5,00,000 से बढ़ गई है। रखने का तरीका क्या है? 2 लिखा हो तो हम डिफरेंस निकाल के ये निकाल लेते हैं, हमें ये चाहिए होता है। बाय लिखा हो तो हमें ये वाली वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो क्या आपने कहा सर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए रिवैल्यूएशन बनाते हुए। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो हाँ ये वाली वैल्यू चाहिए होगी 9,00,000, लेकिन मुझे क्या चाहिए होता है? ये क्या चाहिए होता है मुझे? तो अगर बाय लिखा हो, अब बच्चे से रटता है, क्या सर मैं समझ गया, बाय में जो वैल्यू है वो लिख दो और 2 में डिफरेंस निकाल लो। हाँ, रटने का तरीका ये। तो क्या करेंगे? 5,00,000 को यहां लिखना है। यहां तो ऐसे तो लिख नहीं पाऊंगा मैं, जैसे मैंने एक पेन चला के ऐसे लिख सकते अकाउंट की। इसे यहां लिखने से पहले कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,00,000 से। यहां तक कोई डाउट? रिवैल्यूएशन इसके अलावा कुछ नहीं, इस रिलेशन को कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन पूरा खत्म हो जाता है। बाकी तो छोटी मोटी चीजें तो बच्चे कुछ ना कुछ पॉइंट रह जाते हैं। तो नेक्स्ट, क्या मतलब है जिसका मैं समझ नहीं पाया? कौन समझाएगा? एक डेटर, डेटर कौन होता है? जिससे पैसे लेने होते हैं। ठीक है, क्या हो गया? पिछले साल में वो पैसे बेड डेट हो गए थे। बेड डेट का मतलब मरे हुए हो गए थे, तो मैंने उन पैसों को मार दिया और मैंने कहा ये पैसे नहीं आने। आज उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि सर मैं आपके 30,000 रुपए दे देता हूं। दे दिए उसने। तो क्या मैं ये मान लूं कि भाई 40 आने थे, 30 आ गए, 10 का नुकसान? या मैं कहूं भैया 30 आ गए, बढ़िया फायदा हो गया? उस 10 के बारे में बात नहीं करनी, नहीं करनी। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना मुझे, अगर मरे हुए पैसे में से 10 रुपए भी आते हैं वो भी फायदा ही है, क्योंकि मरे तो चलो 40 गए थे, वो कभी नहीं आने थे। वो तो अच्छा व्यक्ति है जो आपको 30,000 रुपए दे गया। वो 30,000 रुपए देने में 11th क्लास में आपको अच्छा फायदा हो गया। फायदा इधर आता है, याद करना मुझे। 11th क्लास में, जिसने 11th क्लास अच्छे से पढ़ रखी है, 11th क्लास में हमें एंट्री डालते थे। जब मरा हुआ पैसा आ जाया करता था तो क्या एंट्री डालते थे? बेचना। भाई साहब पैसे 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 आएंगे। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, 11th क्लास है तो इतना 12th इतनी दिक्कत नहीं आती हमें। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या? बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने रुपए? 30,000। 30,000। आपने कहा सर इस एंट्री में तो आपने कहीं रिवैल्यूएशन डेबिट किया ही नहीं। कहां किया? आप तो कह रहे हो 30,000 रुपए यहां लिख रहे हैं और यहां 30,000 लिखने के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट करो। मैंने किया रिवैल्यूएशन क्रेडिट? तो नहीं किया। एक एंट्री और डालनी पड़ेगी, मजबूरी है। एंट्री करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर आपसे पूछो रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ, कहना सर मरा हुआ पैसा आ गया है। लेकिन मरा हुआ पैसा नगद में ही तो आया होगा, हवा में आ जाएगा। अब सर मैं एंट्री डालता ही नहीं। अगर ये एंट्री डालोगे पैसा कहां रिकॉर्ड हुआ? पैसे तो बढ़ा ही नहीं, पैसे आ जाएगा पैसा नहीं। तो यहाँ पे 2 एंट्री डालना कंपल्सरी। आपने सर मैं शॉर्टकट मार देता हूँ, बैठे से बैठे काट के डायरेक्ट एंट्री डाल देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन, वो चलती नहीं है। एंट्री की फॉर्म में अगर आपसे एंट्री पूछी है तो ये ही 2 करनी पड़ेगी, आधे नंबर की है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ अकाउंट पूछ ले, आपको एंट्री ना पूछा अकाउंट पूछे, तो फिर मैं शॉर्टकट मार देता हूँ। मैं डायरेक्ट या 30,000 लिख दो। किस नाम से? बाय बैंक, या ऑब्लिक करके मैं लिख सकता हूं बैड डेट्स रिकवर्ड। दोनों चीज चल जाएगी, बैंक भी चल जाएगा, बैड डेट रिकवर्ड भी चल जाएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 6th देखिए, सेम ही लग रहा है या अलग है? अच्छा अलग है, कर रखा है इसलिए याद आ रही है चीजें आप लोगों को।
चलो हाँ जी, एक ओल्ड कस्टमर जिससे मैं 25,000 रुपए लेने थे, उसने 15,000 रुपए देने का मुझे वादा किया है। पैसे दिए हैं या वादा किया है? वादा किया, अच्छी बात है। तो पैसे भाई ये तो एंट्री हो सकती है कैश अकाउंट पैसे ही नहीं है। अगर कोई वादा कर दे मुझे कि मैं दे दूंगा, जिसे पहले मैंने मना हुआ मान लिया था, अब उसने मुझे वादा कर दीजिए मैं दे दूंगा, तो फिर वापस जिंदा कर दो। वापस जिंदा करने के लिए कैंट्री डालो। सबको पता है कि 15,000 रुपए यहाँ लिखने हैं, भाई फायदा होगा, अभी नहीं हुआ, हो जाएगा, दे देगा पैसे वो, जब अगला बंदा वादा कर रहा है दे देगा। नाम क्या लिखे? मरे हुए आदमी को दोबारा जिंदा कर दो। बहुत बढ़िया, एंट्री बोल दो, एंट्री बोलो, सही बोल रहे हो भाई। अरे वाह क्या बात है भाई, तुम मुझे लग रहा है इस बार भी बड़ा करके आओ एग्जाम। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मुझे सन्ड्री का मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है कि भैया 2-3 लोगों से पैसे थे वो आ जाए, ठीक है जी। डेटर के लिए सन्ड्री का मतलब एक से ज्यादा, दो। जैसे आप मैं कहो कि मुझे आप लोगों से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ यू ऑल आर माई सन्ड्री डेटर। कितने रुपए? 15,000। 15,000, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मतलब है जिसका मैं फिर नहीं समझ पाया। बहुत बढ़िया, एक क्रेडिटर था जिसे मुझे 20 देने थे, मैंने उसे कहा, मैं कहा ये पकड़ पैसे इतने, मैं कहा चुप करके यही है और नहीं दूंगा। फुल सेटलमेंट लिखा हुआ, सेटलमेंट, हाँ मतलब फुल सेटलमेंट। मैं कहा चुप करके ये ले ले और नहीं देता। चलो ठीक है जी। एंट्री, पैसे दे दिए क्रेडिटर को। एंट्री बड़ी सिंपल है, क्रेडिटर द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 20,000, 20,000 से सेटलमेंट हुआ है, डेबिट 20 से करना पड़ेगा। टू क्या? टू बैंक, बैंक या कैश लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16,000 दिए, ये तो एंट्री में ऐसे नहीं होगी। टू रिवैल्यूएशन, कितने रुपए से? समझदार बच्चा जवाब देगा रिवैल्यूएशन में कितने रुपए जाएंगे। बहुत बढ़िया, रिवैल्यूएशन में 4,000 रुपए जाएगी, फायदा ही 4 का होगा। रिवैल्यूएशन में 4,000 जाएगी, तो रिवैल्यूएशन 4,000 रुपए का हुआ फायदा। नाम क्या आएगा? नाम क्या आएगा? नाम क्या आएगा? बहुत बढ़िया भाई, फायदा किस वजह से हुआ है? क्रेडिटर घट गए इस वजह से फायदा हुआ। अरे सिखा तो रखी है। अमाउंट डेबिट के उठा रहे हो, नाम क्रेडिट के उठाओ। नाम क्रेडिट का अमाउंट डेबिट उठा रहे हो, नाम क्रेडिट को उठाओ, सिंपल है यार, और क्या है। नेक्स्ट, ठीक है जी। कौन बताएगा जी एंट्री मुझे? हमने एक कंप्यूटर परचेज किया था, यहां समझते हैं। नई बुक के हिसाब से करा रहा हूं, मेरे पास नई बुक है, जिसके बुक करने कोई फर्क नहीं पड़ता। साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2022 में, खत्म कब हुआ होगा? 31 मार्च 2023 में। जैसे 23 में खत्म हुआ फिर शुरू हो गया। कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 2023 में। खत्म कब होगा? 31 मार्च 24 पे। कह रहा है जी 24 पे आके मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो 1.5 साल पहले मतलब यहां 1 अक्टूबर 2023 पे जो मैंने कंप्यूटर खरीदा था, कितने रुपए का? 40,000 का। एक है दोनों है? अच्छा एक ही है। जो 40,000 का मैंने यहाँ कंप्यूटर खरीदा था, वो गलती से मैंने ऑफिस एक्सपेंस मान लिया था। वो ऑफिस इक्विपमेंट की जगह एक्सपेंस में डाल दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ा होगा? बहुत सिंपल, एक्सपेंस जाते हैं पीएल में, इक्विपमेंट जाता है एसेट में। तो आपने कहा सर इसका मतलब क्या होगा? ये सारा का सारा 40,000 कंप्यूटर बैलेंस शीट में खड़ा ही नहीं हुआ होगा, कहां चला गया होगा? पीएल में। और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 से एकदम कम हो गया। होना क्या चाहिए था? हर साल उस 40,000 का एक पोर्शन डेप्शन के नाम से पीएल में जाना चाहिए था। तो आपने से तो गलती है, मैं कोई बात नहीं, गलती हो गई तो कोई बात नहीं।
मुझे 1.5 साल बाद तो रियलाइज होगा 6 महीने यहां से यहां तक और 12 महीने यहां से यहां तक मुझे रियलाइज हो गया कि भैया आज इस कंप्यूटर की वैल्यू रिकॉर्ड कर लेता हूं। अनरिकॉर्डेड एसिड है भाई, रिकॉर्ड करना भूल गया था, आज उसकी वैल्यू बताओ मुझे क्या है। डेप्शन लगता है रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV मेथड से डेप्थ लगता है। यहां से यहां डेप्थ लगाओ 6 महीने का और फिर यहां से यहां डेप्थ लगाओ 12 महीने, मुझे आज की वैल्यू बताओ क्या है। मैं वेट कर रहा हूं। डेप्शन का रेट है 10%, WDV से बताओ कितना है। पहले 2000 पे आ गई, बहुत बढ़िया। 2000 पे वैल्यू घटते ही क्या आ गई है 38,000। अब 38,000 में से 12% घटा लो, कितना आ जाएगा 3800। भाई 10% लग रहा है WDV से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 34,000। एक अनरिकॉर्डेड एसिड को रिकॉर्ड करना है एसिड्स में, ठीक है जी। फायदा हो जाएगा। यहां लिखने हैं कितने रुपए 34,200, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकता मुझे, मैं तो पेन से यहां लिख ही देता हूं। अकाउंटिंग में लेजर में तब तक नहीं हो सकता जब तक जनरल एंट्री ना हो, और जनरल एंट्री में वो लेजर क्रेडिट होना चाहिए। जनरल एंट्री में वो लेजर क्रेडिट होना चाहिए तो जाके वो लेजर में क्रेडिट हो पाएगा। एंट्री ऑफिस इक्विपमेंट या कंप्यूटर कुछ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या टू रिवैल्यूएशन 34,200 34। आगे बढ़ो। मुझे मेथड डेप्रिसिएशन दो मेथड से लग सकता है। एक तो होता है कि आपने कहा सर जितना मैंने खरीदा 40,000 रुपए, हर साल उसी का 10% लगाऊंगा मैं। मतलब पहले साल 40,000 का 10% 4,000, लेकिन डेप्रिसिएशन साल भर का है ना, तो साल भर का 4,000, 6 महीने का 2,000 जो इस बच्चे ने लगाया। अगले साल फिर वैल्यू आ गई 38, भाई चीज 6 महीने पहले 40 की थी, 2 से घटी, वैल्यू आ गई 38। अब यहाँ पे दो चीज आती है, या तो डेप्रिसिएशन हर साल इसी का निकालते रहो, अगर इसका निकालोगे तो मेथड होता है SLM, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधी लाइन से डेप लगते जा रहा है हर साल, डेप हर साल फिक्स रहेगा, 12 महीने डेप हर बार सेम रहेगा। तो अगले साल फिर डेप लगा तो 4,000 का, अगर SLM से होता तो अगली बार डेप इसका लगता 4,000। देखिए उसने कहा WDV का मतलब घटी हुई वैल्यू पे डेप निकाल लो। घटी वैल्यू क्या है 4,000 में से 2,000 घटा तो वैल्यू क्या है 38, 38 का 10% निकाल दिया 3800 रुपए, ठीक है। मेथड है दो डेप्थ। 11th क्लास में थे स्ट्रेट लाइन, जहां हर साल ओरिजिनल वैल्यू का डेप्थ निकलता है। रिटर्न डाउन वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, घटी वैल्यू का डेप्थ निकाल, ये दो मेथड है, ठीक है जी। पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, ये पुरानी बुक में नहीं होगा, नई बुक में ही होगा, नई बुक वाले से शेयर कर लेना बच्चे। ओके, फर्नीचर है 50,000 रुपए का। एक साहिल पार्टनर है जिसने मुझे कहा कि सर ये फर्नीचर तो मैं लेके जाऊंगा। मैंने कहा क्यों भैया आप लेके जाओगे, आपके पापा जी का घर है क्या? कह रहा नहीं नहीं सर, फ्री में नहीं लेके जाऊंगा, मैं पैसे दूंगा। मैंने कहा दो, मैंने कहा पैसे दो। कह रहे सर पैसे देने का मतलब है सर मैं अपनी कैपिटल से कम करवा दूंगा। मैं कहा भैया लेकिन वो फर्नीचर तो 50 का है। कह रहे सर प्लीज मुझे 30 में दे दो। मैंने कहा चल ले जा, तू भी पार्टनर है, तुझे क्या याद रखेगा। फर्नीचर चला गया, फर्नीचर तो चला गया। जब चीज जाती है फर्नीचर रियल है, रियल बट गोज आउट, फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर चला गया, फर्नीचर चला गया। किसके पास चला गया? साहिल इज द रिसीवर, साहिल को डेबिट कर लो, साहिल को डेबिट कर लो। लेकिन साहिल ने कितने रुपए वादा किया? 30,000 रुपए देने का। एंट्री मैच नहीं होती, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर लो 20,000 रुपए से। समझदार बच्चा जवाब देगा रिवैल्यूएशन में कितने रुपए जाएंगे और किस नाम से जाएंगे। फर्नीचर के नाम से जाएंगे 20,000। आधे बच्चों को यही समझ में आता कि रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा, एंट्री करने के बावजूद समझ में आता क्योंकि जो रटा हुआ है फर्नीचर को लिख दो 50,000 से। बच्चा मैंने बताया था ना ऐसे रखता है, जो क्रेडिट में है उसे डेबिट में लिख दो। ये पूरे 50,000 को उठा के लिख देता फर्नीचर के नाम पे। अरे भैया रिवैल्यूएशन डेबिट जब 20 से हो रहा है तो लेजर में तो 20 से डेबिट होगा, नहीं वो बोल चलता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट, रेवोल्यूशन नहीं है, रिवैल्यूएशन है भैया। कहते हैं जी रिवैल्यूएशन के खर्चे हैं 15,000 रुपए के, जिसमें से 10,000 रुपए तो कुणाल ने पे कर दिए। कुणाल मेरा रिश्तेदार थोड़े ही है, आज पैसे दे रहा है, कल तो पैसे मांगेगा। कहीं लिखा कुणाल ने कहा जी कि मैं ही बियर करूंगा खर्चे और मुझे ये करने चाहिए थे या मैं पैसे नहीं लूंगा? भाई कुणाल ने कहा जी 15 खर्चे, 10 मैं दे देता हूँ, अभी 5 आप दे देना। लो जी, एंट्री बड़ी सिंपल है। खर्चा किसका है? रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए खर्चा? 15। कुणाल ने कितना खर्चा किया? कुणाल कैपिटल कितने रुपए मांगेगा मुझसे? वो 10,000 तो मांगेगा। क्या जी मेरी कैपिटल बढ़ा देना 10,000 से बस, ठीक है जी। और पैसे बाकी खर्चा किसने किया? बैंक से। कितने रुपए? सिंपल, सवाल का जवाब देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा? नाम टू कुणाल टू बैंक 10। इसका बैलेंस मत करना क्योंकि क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन मांगा, इसका बैलेंस हो भी नहीं पाया, ठीक है जी। यहां तक कुछ डाउट हो पूछ लो। आज जो मैंने कंसेप्ट बताया आप लोगों को, मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया है रिवैल्यूएशन के ऊपर। रिवैल्यूएशन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। बाकी हर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन बनेगा जरूर, लेकिन इक्का दुक्का पॉइंट पे बनता है। ज्यादा से ज्यादा रिवैल्यूएशन में 2-3 पॉइंट चले जाएंगे। ये एक बेस्ट क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन समझने की। अगर कभी भी रिवैल्यूएशन समझना हो तो ये क्वेश्चन उठाओ और समझ लो। इसके अलावा रिवैल्यूएशन में कोई बात नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। आप लोगों का सिर्फ काम इतना सा है कि मैंने आज आपको इलस्ट्रेशन नंबर 47